हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है 1/7 की वैल्यू गिवन है कि 0.142857 पर बार, लेकिन आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये करके बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका है, मल्टीप्लाई करके आप आसानी से बता सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जबकि आपको क्वेश्चन में इस बात को बोला गया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे जब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप 7 से 2 को डिवाइड करेंगे और फिर आंसर लाएंगे तो नंबर नहीं लगेगा। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपको 1/7 की वैल्यू 0.142857 दिया हुआ है और 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान यहाँ पर देना है आपको कि 2/7 को मैं और क्या लिख सकता हूँ। मैं 2/7 को लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7। वो क्यों? क्योंकि 2 1 जा फिर से क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो बचा 1/7। ठीक है, तो मैंने 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख दिया और हमें 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 2 बचा और 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है भाई 0.142857 पर बार। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इन सारे डिजिट की मल्टीप्लाई करा देना है डायरेक्ट। तो आप देख रहे हैं, अगर ब्रैकेट अगर हटा ले तो आप देखें मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ से कराएं। 2 7 जा 14 का 4 1 लगा, 2 5 जा 10 में 1 11 का 1 यहाँ, 2 8 जा 16 और में 1 17 का 7 1 यहाँ, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पर पॉइंट और 2 zeros आर 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम बस मात्र 1 मिनट के अंदर में वैल्यू फाइंड कर लिए हैं 2/7 की, जबकि 1/7 की वैल्यू गिवन थी। करना क्या था, अगर 2/7 था 2 को अलग कर लिया, 1/7 की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। हाँ, बार लगा हुआ है तो बार आपको भी लगा देना है। ठीक है, ये जो डैश लगा हुआ है ऊपर तो आपको भी लगा देना है। अब सेकंड में भी यही सेम पूछ रखा है कि 3/7 की वैल्यू बताओ। तो 3/7 की वैल्यू बताने से पहले फिर से आपको इसे 1/7 के टाइप में ब्रेक कर लेना है। तो ये 3 है, मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू यहाँ लिखा 0.142857 पर बार। ठीक है, फिर वही काम 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5, 25 के 5 और हासिल 2 यहाँ पर लगेगा, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौका 12 के 2 और 3 एक कम 3। ठीक है, और जैसा कि आप देखें 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पर आ गया आपका 3/7। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी 4/7, 5/7, 6/7 आप आसानी से ट्राई करके लिख सकते हैं। अब अगर 4/7 की वैल्यू निकालनी होगी आपको तो इसे लिखना 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5/7 की निकालनी होगी तो लिखना 5 मल्टीप्लाई 1/7 और अगर 6/7 की भी निकालनी होगी तो लिखना 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो इस प्रकार से 1/7 की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/7 की वैल्यू, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी वैल्यू की तो 5 से, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 की। तो इस प्रकार से आप जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप में दे और उससे अगले डिजिट मल्टीप्लाई करके दे दे आंसर फाइंड करने के लिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला मेथड ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें।